आप खाना को खा रहे हो और उसका यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वही होता है न्यूट्रिशन। ओके सर, हम भी अगर अपना खाना खुद से बनाएंगे तो हम भी ऑटोट्रॉपिक कहलाएंगे। बिल्कुल, जैसे हमारी मम्मियाँ तो बनाती ही हैं, तो जैसे हमारी मम्मी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करती है, इसका मतलब ऐसा नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है स्नेहराज और मैं लेके आ चुका हूँ लाइव प्रोसेस का आंसर, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले आपको पता है पोल लगाया था और बायोलॉजी मेजोरिटी से जीती थी, तो हमने कहा चलिए बायो से ही शुरुआत करेंगे। और आज हम लेके आए लाइव प्रोसेस का वन शॉट। आप देख रहे हैं मेजर टारगेट यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। सबसे पहले हमको समझना है लाइव प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जितनी भी प्रोसेसेस है जो हमको जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो लाइव प्रोसेस है। आपको आए ये क्या बोल दिए। देखिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, आप सोए हो, जगे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, ये प्रोसेसेज़ हमेशा चलती रहती है। सुबह हो या शाम, हमेशा चलती रहती है प्रोसेस, और तभी आप ज़िंदा हो। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब ये प्रोसेसेज़ है क्या? तो बेसिकली हमको हमारे सिलेबस में 4 पढ़ने हैं। न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सबके बारे में आप धीरे-धीरे समझ जाओगे। और आज वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन। मैं क्या बोलूंगा, न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। अब ये मैंने क्या बोला, मतलब आप खाना को खा रहे हो और उसका यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वही होता है न्यूट्रिशन। यूटिलाइजेशन मतलब मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ आते हैं धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आएगा। न्यूट्रिशन इतना छोटा नहीं है, सबसे बड़ा टॉपिक है इसका। तो न्यूट्रिशन जो होता है मतलब क्या हुआ, आप खाना को खा रहे हो और उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। यूटिलाइजेशन मतलब क्या? यूटिलाइजेशन के अंदर आ गया डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। कहोगे सर ये सब क्या है? धीरे धीरे सब समझ में आएगा। डाइजेशन का नाम तो आप सुना है, मतलब पचना। हम खाना खाते हैं, वो पचता है, फिर वो सारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। कोई पूछेगा न्यूट्रिशन क्या होता है, तो बोलोगे प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। हम उसका यूटिलाइजेशन जो कर रहे हैं वो भी क्या कहेगा, न्यूट्रिशन के अंडर ही आता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, चलिए समझते हैं आगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या है सर जी? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, शायद आपने नाम सुना होगा, और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ नहीं आया सर? मजा आया है, बताइए बढ़िया से। समझते हैं आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं। ओके सर, हम भी अगर अपना खाना खुद से बनाएंगे तो हम भी ऑटोट्रॉपिक कहलाएंगे। बिल्कुल, जैसे हमारी मम्मियाँ तो बनाती ही हैं, तो हमारी मम्मी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करती है, इसका मतलब ऐसा नहीं है हम खुद से फूड नहीं बनाते। क्योंकि ये क्या बोल दिए, मजा ही नहीं आया। देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो खाना अपना खुद से बनाता है। खुद से बनाने का मतलब होता है नेचुरल प्रोसेस का यूज करके। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिपेंडेंट हैं या तो प्लांट्स पे या एनिमल्स पे। नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एनिमल्स भी खा सकते हो, और वेजिटेरियन तो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो हम लोग डिपेंडेंट है, लेकिन ये प्लांट्स की बात करेंगे, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए इन तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या आप? देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा होगा जिसमें अपना फूड कौन बनाता है, ऐसा कौन फॉलो करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ, ऑफ कोर्स बात है, ग्रीन नहीं रहेंगे तो वो नहीं करेंगे फॉलो, डेड हो जाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स फॉलो करते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मेरी बात क्या आपको समझ में आ रही है? हेटेरोट्रॉपिक भी लगे आप समझ ही लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में क्या है, हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, मतलब किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होना। जैसे आप किसी और पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। मतलब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि आप किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हैं, उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मेरी बात समझ में आई आपको? बढ़ते हैं आगे, ऑटोट्रॉपिक के बारे में डील करते हैं अच्छे से। अब ऑटोट्रॉपिक पे आ ही गए तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स की बातें करेंगे। प्लांट्स क्या होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस का यूज करके क्या बनाती है भाई? फूड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे होगे सर। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किसमें कर फूड, जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाती है। लेकिन अब आपको रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। रिएक्शन क्या है? देखिए, एक्चुअली होता क्या है
फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले आज समझते हैं। फोटोसिंथेसिस में एक ग्रीन प्लांट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रीन प्लांट के पास ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ये कंबाइन करेगा किसके साथ, H2O के साथ। किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों प्रेजेंट होना चाहिए और बनेगा क्या, C6H12O6। तो ये क्या खतरनाक चीज लिखी है सर, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज बनता है और एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसका हम यूज करते हैं, बताइए क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो निकलता है वो हम इसी यूज करते हैं। तो कहाँ से निकलता है, यही प्रोसेस से निकल रहा है वो जो हम यूज कर रहे हैं। और हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो प्लांट्स यूज करते हैं। तो वे आर इंटरडिपेंडेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। मेरी बात आपको समझ में आई। इक्वेशन में कहोगे सर यहाँ क्या 6 क्या लिखा हुआ है, 6 12 6, यहाँ पे 6 और 6 क्या लिखा हुआ है। अच्छा और कुछ निकलेगा क्या, एक ऑक्सीजन निकलेगा और क्या कोई बाय प्रोडक्ट निकलता है, बिल्कुल एक और बाय प्रोडक्ट निकलता है। ये ओवरऑल रिएक्शन होता है। कुछ H2O भी निकल जाता है। आप कहोगे सर H2O तो गया ही था, H2O भी कैसे निकल जाएगा। अरे H2O का अगर 12 मॉलिक्यूल गया था ना तो 6 मॉलिक्यूल बाहर आएगा, उतना दिमाग मत लगाइए। बस बाय प्रोडक्ट में सोचिए कि जो थोड़ा सा गया आधा निकल के आ गया पानी वापस। समझिए मेरी बात, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। और फोटोसिंथेसिस एक्चुअली स्टार्ट कैसे होता है समझते हैं, स्टेप्स समझते हैं फोटोसिंथेसिस के कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन जो है हमारे ह्यूमन बीइंग के एब्जॉर्प्शन से अलग है, वो उससे आप कंफ्यूज ना करिए। ये जो है लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा, वही क्लोरोफिल, याद करो बोला था ना मैंने, क्लोरोफिल जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, बस उसी का काम होता है। ग्रीन लीव्स क्या करता है, क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन लीव्स के अंदर मौजूद, वो सनलाइट को यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब। आई आई थोड़ी थोड़ी समझ में आई, बहुत बढ़िया। और समझते हैं, देखिए पहला स्टेप तो ये हुआ, ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया, ग्रीन लीव्स ने क्या किया, क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद क्या होगा, इसी लाइट एनर्जी का, इसी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। और लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में। अब ये केमिकल एनर्जी क्या करता है ना, वाटर को तोड़ देता है। वाटर किस 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 चीज से मिलकर बना होता है, H2O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। सबसे पहले वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा जाता है। इस रिएक्शन को एक खास रिएक्शन बोलते हैं जिसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। आगे बताता हूं मैं, अभी कंफ्यूज नहीं होगी। सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया। उसके बाद वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जिससे क्या हुआ, H2O को यानी वाटर को ब्रेक कर दिया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। H2O किस में ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब क्या होता है, यही हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके बना देगा ग्लूकोज। अब यहाँ मैंने रिडक्शन क्यों लिखा हुआ है, अगर आप चैप्टर 1 पढ़े हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा। क्योंकि हम जानते हैं रिडक्शन मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का लूज या हाइड्रोजन का गेन। या तो हाइड्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन चला जाए, जाए हमको क्या उससे लेना देना। उस प्रोसेस को रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बोल दीजिए या ग्लूकोज बोल दीजिए, एक ही बात है। मेरी बात समझ में आया आपको। ये स्टेप्स है। स्टेप कैसे हुआ, सबसे पहला स्टेप फिर एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट एनर्जी को। उसके बाद वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। फिर CO2 कंबाइन होगा हाइड्रोजन के साथ। ये दूसरा स्टेप, दूसरा रिएक्शन, इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सब क्लियर करूंगा। तो यानी स्टेप समझ में आ गया, बढ़े आगे। देखिए मैंने 2 स्टेप्स बताया आपको। सबसे पहला 2 रिएक्शन बताया। हाइड्रोजन वाटर जो है ये किसमें ब्रेक होगा, H2+O2 में। और उसके बाद यही हाइड्रोजन क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बना देगा हमको जो चाहिए, ग्लूकोज C6H12O6। मैंने जो बताया आपको कि ये जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और इसको बोलते हैं नीचे वाले रिएक्शन को डार्क रिएक्शन। आप कहोगे लाइट और डार्क क्यों, वो लाइट में करता है या अंधेरे में करता है, बिल्कुल सही बात है। ये सिंपल लॉजिक है कि देखिए H2O जो है हाइड्रोजन और वाटर में ब्रेक करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट होना जरूरी है और लाइट के टाइम में ही करेगा। अब फिर ये दूसरा वाला जो रिएक्शन है इससे लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिन में भी हो सकता है रात में भी हो सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है।
बहुत बढ़िया। तो एक होता है लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन, यानी फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हाइड्रोजन H2O जो H2 और O2 में टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो ये लाइट डिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरा वाला लाइट डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए डार्क रिएक्शन बोल देते हैं। समझ में आया? पक्का? बढ़े आगे? पक्का। चलिए बढ़ते आगे, स्टोमाटा की बात करते हैं। स्टोमाटा कैसे बनता है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? देखिए स्टोमाटा जो होता है ये स्टोमेटल पोर्स, स्टोमाटा ये स्टोमेटल पोर्स बोल दीजिए। ये क्या होते हैं? देखिए ये टीनी पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पे। स्टोमाटा की बात करो, ये टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स पे। अब ये स्टोमाटा करते क्या है? यही जो है गैस के एक्सचेंज में मदद करते हैं। ये बात हम बचपन से शायद पढ़ते आ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं है पढ़ा, कोई बात नहीं। स्टोमाटा क्या करता है? गैस के एक्सचेंज में मदद करता है। ये देखिए ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा ओपन हुआ हुआ है। देखिए स्टोमाटा ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, कैसे होता है भी सब समझ में आएगा आपको। अब इसको ओपन या क्लोज करने का मैंने बताया, अभी स्टोमाटा क्या हो सकता है? ओपन और क्लोज दोनों हो सकता है, बंद और खुला दोनों हो सकता है। अब बताइए इसकी की जरूरत क्यों है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन क्रिएट करते हैं माइंड में कि स्टोमेटा ओपन क्लोज होने की जरूरत क्या है। मान के चलिए स्टोमेटा खुला ही रहने देते हैं, खुला ही रहने देते तो क्या होता? सनलाइट तो आते रहती सनलाइट जितना चाहिए उतना तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो अंदर में पानी होगा उसको क्या ये एवापोरेट नहीं कर देगा, कि अंदर का जो पानी होगा वो निकल नहीं जाएगा। इससे क्या होगा? में लॉस नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा प्लांट को। तो इसीलिए वो टमाटर कभी बंद ही हो जाता है, नीड के हिसाब से ओपन और क्लोज होता है। चलिए सर जी आप बोले ये तो समझ में आ गया, हाँ बंद और ओपन होता है, ठीक है। लेकिन ये बंद और ओपन होता कैसे है? अपने आप हो जाता है क्या? जादू है, मैं रिमोट दबाता है तो बंद हो जाता है क्लोज होता है? नहीं, सबके पीछे साइंस है। इसको समझने से पहले आइए समझते हैं गार्ड सेल्स को। गार्ड सेल्स क्या होते हैं? सिर्फ बीन शेप का होता है, देखिए ऐसा कुछ शेप का होता है। यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए ये ऐसा है, यहाँ पे है, ये रहा गार्ड सेल। यानी बेसिकली गार्ड सेल क्या करता है ना, यही स्टोमेटा पोर को ओपन करता है और क्लोज करता है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए वाटर जो होता है, अगल बगल के सेल में वाटर प्रेजेंट रहता है, वो गार्ड सेल। अभी अब मेरा पूरा फोकस मुझ पे कीजिए, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। देखिए ये आपका क्या है, मान लेते हैं अभी क्लोज है स्टोमेटा पोर। ये क्या करता है? अपने अगल बगल के सेल से वाटर लेता है, वाटर लिया वाटर लिया वाटर लिया वाटर लिया, ये स्वेल हो गया मतलब फूल गया। अब फूल गया तो यहाँ क्या हुआ? एक स्टोमेटल पोर निकल के रेडी हो गया, मतलब स्टोमेटल पोर खुल गया। अब ये क्या करता है वाटर, फिर जब इसको बंद होना होता है वाटर क्या करता है? लूज कर देता है, लूज किया फिर श्रिंक हो जाएगा और फिर स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे बंद रहेगा, वाटर लिया स्वेल हुआ, फिर वाटर रिलीज कर देगा तो श्रिंक हो जाएगा एंड देन वापस नॉर्मल हो जाएगा। आई खोपड़ी में, अरे बोल दे यार। चल, तो ये स्टोमेटल पोर है। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर हुई चीजें? तो ये बेसिकली हमने बात की अबाउट प्लांट्स, कैसे ग्रीन प्लांट करते हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह। नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन बींग्स का और इंटरेस्ट। यहाँ पे भी मैं लेक्चर बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे हम ह्यूमन के बारे में और डिटेल में समझेंगे। बड़ा लेक्चर रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, पार्ट वाइज पढ़ते हैं। ये न्यूट्रिशन का पार्ट 1 होगा। क्लियर हुई चीजें? पक्का? पक्का क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। आज हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया, कल हेट्रोट्रोपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। होपफुली मजा आया होगा। मजा आया क्या? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा तो आया होगा। तो नीचे लाइक का बटन है, उसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।